ऐसा कौन सा शब्द है जो सुनते ही हमारे चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हेजिटेशन आ जाता है और सेल्फ डाउट भी करने लगते हैं। डू यू वॉन्ट टू नो? देन स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। ऐसा शब्द जिसकी सिर्फ कल्पना मात्र से कि हमारे साथ हो रहा है हम भयभीत हो जाते हैं। दैट इज़ रिजेक्शन। वी ऑल आर वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। व्हाट इज़ रिजेक्शन? रिजेक्शन इज़ पुशिंग अवे, सेइंग नो, डिनाइंग समवन और समथिंग। किसी को मना कर देना, खुद से दूर कर देना। वाई आर वी स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन? The answer lies in history. Thousands of years ago, हम सब ट्राइबल सोसाइटी का पार्ट थे और ट्राइबल सोसाइटी में रहने का फ़ायदा था, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि खाना खोजना, घर बनाना, परिवार की रक्षा करना थोड़ा सा आसान हो जाता था क्योंकि सबकी जॉइंट शक्ति मिल जाती थी। उस समय ट्राइब्स इसका इस्तेमाल लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए भी करती थी। कोई अगर ट्राइबल रूल्स नहीं माने, इनडिसिप्लिन्ड हो जाए, उसको ट्राइब से निकाल दिया जाता था। तो उसके साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, दूसरे लोग भी देखते थे कि उनको क्या नुकसान हो रहा है। सो इट क्रिएटेड अ फियर फॉर रिजेक्शन इन ऑल ऑफ अस। एट द सेम टाइम हमारे अंदर कनेक्शन की और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत भी आ गई। एंड रिजेक्शन इन वेरी सिंपल टर्म्स मतलब नॉट बीइंग एक्सेप्टेड और नॉट बीइंग कनेक्टेड। जब आप एक्सेप्टेड नहीं हैं तो कनेक्टेड कैसे होंगे? आज वो सोसाइटीज़ नहीं हैं। आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, हम अकेले भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक फियर और बेसिक नीड अभी भी वैसी ही है। वी वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड, बी एक्सेप्टेड एंड वी फियर बीइंग रिजेक्टेड। रिजेक्शन हम किस तरीके से फेस करते हैं? इट कैन बी फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम रोमांटिक इंटरेस्ट, फ्रॉम जॉब्स, फ्रॉम कॉलेजेस। बहुत तरीके से हमको लाइफ में रिजेक्शन मिल सकता है। अगर सबसे छोटे लेवल पे हम बात करें तो हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर्स पे जो लोग कहते हैं, जो हमको अपना ओपिनियन देते हैं, दैट इज़ आवर क्रिटिसिज्म। सो द smallest level where rejection starts is by criticism. क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। अब हम उन बड़े रिजेक्शंस की जब बात करें जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं या फेस करते हैं, उस समय हमको लगता है कि नथिंग कैन मेक अस फॉरगेट दिस रिजेक्शन। इस लॉस से बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता, बट स्टिल वी कंटिन्यू, वी कैरी ऑन और उसको हम भूल भी जाते हैं, लेकिन हम पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब उस रिजेक्शन के डर से हम कई बार लाइफ में स्टेप्स नहीं लेते। वी हैव समथिंग टू ऑफर, हमारी कोई एबिलिटी है, हमारा कोई टैलेंट है, कोई ड्रीम है जिसको हम ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन के डर से वी डोंट एक्ट अपॉन दैट। सो द फियर ऑफ रिजेक्शन कैन रियली कीप अस बैक इन लाइफ। हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम अपना पूरा टैलेंट लोगों को कई बार नहीं दिखाते, फियरिंग रिजेक्शन। लेट्स से आई एम लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। एक्चुअली आई एम लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, दैट इज़ मैंडरिन। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि किसी चाइनीज़ व्यक्ति से जाकर बात कर लो, मुझे पहले से ही डर लगने लग जाता है। क्या पता जो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी उसका एक्सेंट सही होगा, वो मेरी बात समझ पाएगा, मैं उसका एक्सेंट समझ पाऊँगी। सो बिफोर ट्राइंग ओनली आई स्टॉप फियरिंग रिजेक्शन। सो डू यू थिंक वी शुड डू दैट? और दूसरी तरफ अगर हम कुछ ऐसे उदाहरण लें जिन्होंने रिजेक्शन के बाद कितनी बड़ी सफलता हासिल की। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें, उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ऑल इंडिया रेडियो में जॉब के लिए अप्लाई किया था।
उनको रिजेक्ट कर दिया गया ये बोल करके कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। और आज हम सब जानते हैं उनकी सफलता में उनकी आवाज़ का कितना बड़ा हाथ है, और आज भी उस आवाज़ की इतनी कीमत है। दूसरी तरफ हम वॉल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनको अपने जर्नलिज्म की जॉब से ये बोल के निकाला गया था कि उनके पास बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन नहीं थी तो वॉल्ट डिज्नी मूवीज़ कैसे आई? कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये मूवीज़ देख के बड़ा नहीं हुआ? ये दोनों, और इसके साथ आप आस पास चारों तरफ उदाहरण देखेंगे। अगर हम सब के सब रिजेक्शन से रुक जाएं तो क्या हम इतनी तरक्की कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो रिजेक्शन को हम कैसे हैंडल करें? उसके लिए सबसे पहले हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। रिजेक्शन जब मिलता है उस समय हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर एबिलिटीज़। हमको लगता है कि हम जो कुछ भी लेके आ रहे हैं या लेके आने वाले हैं, that is not worth being accepted. It may or may not be the truth. If it is the truth, we can always improve, and if it is not the truth, then what? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम जो अभी ऑफ़र कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा या उसकी ज़रूरत नहीं है। But the story doesn't end there. There are so many other opportunities. रिजेक्शन के डर से जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखना बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। सो वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड रिगार्डिंग रिजेक्शन। रिजेक्शन इज़ नॉट अस पर्सनली हु आर बीइंग रिजेक्टेड। इट कैन बी समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, या हो सकता है हम जो ऑफ़र कर रहे हैं उसका रिजेक्शन हो। ये सामने वाले की ओपिनियन है। इट इज़ नॉट अस and it doesn't say anything about us. Secondly, we can take rejection as a protection from something which is not good for us. अगर हम किसी रिलेशन में रिजेक्ट हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति हमको लाइफ में और ज़्यादा तकलीफ़ देता। So it ends here. So rejection doesn't mean the end of world. We can take it as a protection from something which is not going to be good for us. और हो सकता है ये हमको वो रास्ता दिखाए जो इससे भी बढ़िया है हमारे लिए। एक बहुत रिनाउंड कोच, ऑथर एंड यूट्यूबर है जिया जियांग। उनकी 100 डेज ऑफ रिजेक्शन सीरीज़ काफ़ी लोगों ने देखी है और उसको अप्रिशिएट भी किया है। ही एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज़ वेरी डिस्करेज्ड। उन्होंने ट्राई किया कि वो 100 दिन तक रिजेक्शन लेंगे, एंड ही मेड अ लिस्ट ऑफ वेरी फनी टास्क। इतने अजीब कुछ तो आप काम सुन के ही हंस पड़ेंगे। एंड ही मेड इट अ पॉइंट दैट फॉर 100 days he is going to get rejected. He did not get rejected for 100 days though. काफ़ी जगह सफलता भी मिली उनको, लेकिन his experiences made him learn that rejections impact us negatively, क्योंकि हम रिजेक्शन के बाद ही भाग जाते हैं। If we stay engaged, हम वहाँ बने रहें, सिर्फ देखें हमने क्या किया है, हम कैसे और कर सकते थे। वी लुक एट डिफरेंट ऑप्शंस, वी कैन टर्न दैट नो इनटू यस। अभी एक और शख्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। ही वांटेड अ जॉब एट गूगल। ही ट्राइड 39 times बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड एट द 48th ट्रायल। तो अगर ये पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवें में रुक जाते तो क्या अपना ड्रीम पूरा कर सकते थे? So let us not take rejection as something which stops us where we are, which stops us from trying new things, but take something which is a projection and a protection from things which are not meant for us. Then we can lessen the fear that we have for rejection in us. Let us dare to get rejected.
It's okay, even after being rejected, we still will remain the same. अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट रिजेक्ट मी and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.